बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन से। जो पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किया था ये था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th का है, तो उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किया था। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में एग्जिस्ट करता है तो सॉर्ट आउट करना है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ये दो मेथड हमने आप लोग को बता दिया है। एलिमिनेशन में क्या करते थे कि एक वेरिएबल्स को रिमूव करना होता था, और सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल्स का मान निकालते थे, दूसरे में पुट करते थे, और फिर उसका मान निकाल के फर्स्ट वाले का निकालते थे। तो ऐसे हम लोग काम करते थे, और ये आपको करना है एलिमिनेशन। ठीक है, तो दोनों ऐसे कर सकते हैं सॉर्ट आउट, इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन ये बोला है कि अगर एग्जिस्ट होता है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास है। देखिए कहता है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में अंश में एक ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और डिनोमिनेटर में एक घटा दिया जाए, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है टू 1, रिड्यूस होकर के 1 प्राप्त होता है। इट बिकम हाफ इफ़ वी ओनली ऐड। अगर ये हाफ होगा कब? जब हम सिर्फ ऐड 1 करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो व्हाट इज़ फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है 2 का फर्स्ट, तो आप यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन आंसर 2 का फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग पहले लेट करेंगे, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ये देखिए न्यूमरेटर पार्ट होता है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है। फ्रैक्शन हम लोग लेट किया। अब कहता है 1 ऐड टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आप चलिए ATQ के अनुसार। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया आपको x प्लस 1 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 1 ऐड करने के लिए, और यहाँ बोला सब्सट्रैक्ट 1 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे किसमें? डिनोमिनेटर में। तो अपॉन करेंगे y माइनस 1 इक्वल टू, ये आपके पास फ्रैक्शन आता है 1। ये ऑलरेडी फ्रैक्शन आपके पास आ गया। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन से आप क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करके इक्वेशंस को फॉर्म कीजिए। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसे ये 1/1 हम लोग लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। ये फॉर्मेट बैठ गया, आपको बताते हैं। अब जब ये फॉर्मेट बैठ गया तो यहाँ से आप x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। x इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस 1 और ये माइनस 1, यानी आपके पास होगा y माइनस 2। ये आपके पास रिजल्ट आएगा अगर आप x निकालने की यहाँ से कोशिश करें तो। या फिर इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो आपके पास y को आप इधर लाइए, तो x माइनस वाई इजकल टू माइनस 2। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशंस फॉर्म है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं, x माइनस वाई इजकल टू आपके पास हो गया माइनस 2। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या कहता है। सेकेंड कंडीशन कहता है रिड्यूस 1 फ्रॉम बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1। अगर ऐड 1 करेंगे डिनोमिनेटर में तो हाफ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको ऐड करना है 1। तो अगेन यहाँ पे आप लोग यहाँ लिख सकते हैं अगेन। ठीक है ना, ATQ। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हमको ऐड करना है सिर्फ डिनोमिनेटर में, यानी कि हम ले सकते हैं x अपन वाई प्लस 1 और इक्वल टू आएगा हाफ, क्योंकि y में ऐड बोलता है, मतलब डिनोमिनेटर में ऐड करना है। तो ये कंडीशन हमारे पास आपको प्राप्त हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 2x और इक्वल टू 1 को उससे करेंगे तो y प्लस 1। ठीक है ना, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन के हिसाब से। अब इसको इक्वेशन फॉर्म कर दिए 2x माइनस वाई इजकल टू 1। ये इक्वेशन आपका 2 रहा। ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गए। ठीक, ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये दो इक्वेशन हम लोग को मिला, आपके पास मिला इक्वेशन है x माइनस वाई इजकल टू माइनस 2, और दूसरा है 2x माइनस वाई इजकल टू 1। ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना, यहाँ आप चाहे तो इसके ऊपर आप लिख लीजिए, या हम इसको लास्ट में नीचे लिखते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। ठीक है ना,
2 फ्रॉम 1, ठीक है ना, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, 2 को घटाएंगे 1 में से। ऐसे किसी को किसी से घटा सकते हैं, कोई विशेष नहीं, क्योंकि ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो इक्वल हो गया है। तो ये देखिए, ये माइनस का माइनस और ये माइनस में प्लस और ये माइनस, तो ये क्रॉस कर जाएगा। यहाँ देखिएगा एक एक्स और 2x, एक में से 2 जाएगा तो ये माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ देखिए 2 और 1 दोनों माइनस में है तो ये -3, यानी माइनस में कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आपके पास 3 एज इट इज़ x आ गया। अब x का मान पुट कर दिए किसी भी इक्वेशन में, तो हम लोग चलते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है ना, या इक्वेशन 2 में भी ले सकते हैं। तो आप ले लीजिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में हम लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 6 इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू आपके पास 5, क्योंकि माइनस माइनस क्रॉस कर जाएगा। तो हमारे पास भिन्न क्या था, x अपन y, तो x आपके पास निकला 3 और y निकला 5, तो एज इट इज़ ये रिजल्ट रहा। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है 3 गुना थी किसकी, सोनू से। वो कब, 5 years ago 5 साल पहले। 10 years later, ठीक है ना, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, दोगुनी उम्र की रह जाएगी नूरी, किसके, सोनू के, किससे, 10 साल बाद। देखिएगा, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो आपको नूरी और सोनू का एज आपको पता करना है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो उसकी एज वगैरह है उसको थोड़ा सा हम लोग लेट करते हैं कि किसका एज क्या है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड नंबर में, ठीक है ना, ये आपका सेकंड नंबर है। तो पहले लेट इसका एज कीजिए। लेट आप लिखेंगे नूरी, लेट नूरी प्रेजेंट एज बी x ईयर, ठीक है, और सोनू प्रेजेंट एज बी y ईयर, ठीक है ना। ये दोनों का हमने माना, नूरी का और सोनू का। अब क्या कहता है, देखिए 5 years ago 5 साल पहले की बात बताता है, ठीक है ना। तो 5 साल पहले आप दोनों का एज देख लीजिए यहाँ, 5 year एगो, ठीक है ना। एगो का मतलब पहले होता है, ध्यान रखिएगा, एगो मतलब पहले। तो पहले में हम क्या करते हैं, माइनस का काम करते हैं, ठीक है ना। ये आपको लिखना नहीं है, हमने समझा रहा है ऐसे करने के लिए आपको, ये सब आप लोग को लिखना नहीं। तो माइनस कीजिए, देखिए नूरी हो जाएगा क्या, x माइनस 5 और इक्वल टू सोनू हो जाएगा y माइनस 5, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आप लिख सकते हैं। ये देखिए 5 हमने दोनों में से लेस कर दिया। अब क्या कहता है, ध्यान से देखिए, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 गुने उम्र का था। तो इसमें आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा के 3 कर दिए, क्योंकि नूरी था सोनू का 3 गुना, इसे सोनू में 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इक्वेशन आपके पास ये क्या मिला, x माइनस 5 इक्वल टू 3y और माइनस क्या हो जाएगा 15, y को आप इधर लाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू -15 और +5, तो 5 में से 15 जाएगा तो आपको -10 बचेंगे। इस तरीके से हमारे पास x माइनस 3y जो आपके पास रिजल्ट रहा वो रहेगा -10। ये इक्वेशन 1 आपको प्राप्त हुआ, ये पहले केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसमें दूसरे केस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दूसरा केस हमारे पास क्या कहता है, देखिए सेकंड केस कहता है लेटर 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। 10 साल बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, दोनों में प्लस जाएगा, नूरी में भी प्लस होगा और आपका सोनू में प्लस होगा, क्योंकि ये 10 साल बाद की बात बता रहा है, ठीक है। तो 10 साल बाद में हम दोनों के एज में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 10 ईयर, ठीक है। तो दोनों के एज में हम लोग ऐड करते हैं, देखिए तो ये यहाँ पर आप चाहे तो ATQ अगेन लिख सकते हैं। तो नूरी का एज जो हो जाएगा x + 10, ठीक है, यहाँ से देखिए x + 10, और आपका सोनू का एज हो जाएगा y + 10, क्योंकि 10 ईयर एगो बोलते हैं, 10 ईयर लेटर बोलता है, ठीक है ना, मतलब बाद में। तो बाद में हमने 10 कर दिया। अब देखिए कंडीशन क्या कहता है, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या हो जाएगा, मात्र 2 गुने
रह जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स रह जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स में क्या करेंगे, सोनू को ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए रिजल्ट क्या आपके पास आएगा, x + 10 इक्वल टू आएगा 2y और प्लस आपका 20। तो x - 2y यह हो जाएगा, x - 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और ये 10 इधर आ जाएगा तो माइनस यानी कि 10। हमारे पास इक्वेशन बचा x - 2y इक्वल टू आपके पास 10, ये इक्वेशन रहा आपका 2। तो एज इट इज़ हम लोगों ने 2 इक्वेशन देख लिया, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये रहा, 2 इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन में देखिए x कॉमन है, ठीक है, अगर हम माइनस कर दे तो प्लस माइनस होकर के कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वही प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करते हैं और देखते हैं बहुत आसानी से, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्सट्रैक्टिंग घटाने पे, ठीक है ना, किसको घटा दीजिए 1 - 2 कीजिए, ठीक है। वैसे आप किसी को किसी से घटा सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि हमको इसी से घटाना है, ठीक है, ये घटा के आप सॉर्ट आउट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन सब्सट्रैक्शन में हम लोग चलते हैं, देखिए तो घटाने पे हम लोग को इसमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन पहले 1 - 2 हमने किया है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इक्वेशंस को, तो x - 3y इजकल टू -10 और 2 वाला ये रहेगा, x - 2y इजकल टू 10। इक्वेशन ऐसे कर दीजिए, माइनस प्लस और माइनस, ये देखिए सावधानी से, ये देखिए माइनस प्लस है तो ये क्रॉस कर जाएगा, ये बचेगा, ये देखिए 2 प्लस में 2 - 3 तो -y और इजकल टू ये देखिए ये माइनस माइनस तो -20, ये माइनस माइनस क्रॉस कर गया तो y इजकल टू आपको 20 एज इट इज़, देखिए ये आ गया, ठीक है ना, ये y इजकल टू आपको 20 माइनस माइनस क्रॉस कर गया, क्योंकि x पार्ट क्रॉस किया, x - 3y -10 था और x - 2y 10 था, ये देखिए दोनों इक्वेशन हमारे पास थे, तो माइनस के माइनस और ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो, तो दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों कट गए, तो y इजकल टू हमारे पास क्या मिल गया आपको, ये 20 मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों माइनस कट गए, तो y का वैल्यू जब हमको प्राप्त हो गया तो आप एज इट इज़ इसका निकाल लीजिए किसी भी इक्वेशंस में, फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में चलते हैं, 2 में देखिए क्या कहता है, x - 2y इजकल टू 10, तो x - 2 इंटू 20 इजकल टू 10, तो x आपका देखिए 20 40 हो जाएगा, तो 10 और प्लस 40, ये माइनस है तो इधर प्लस में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया 50 आ गया, यानी x इक्वल टू 50 मिल गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नूरी एज आपको x दिया है तो x निकला आपको 50 ईयर, और आपका सोनू एज आपको दिया है y, तो सोनू एज आपको y क्या निकला 20 ईयर। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने ये आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द सम ऑफ द डिजिट, देखिए सावधानी से थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन को, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, देखिए यहाँ कह रहा है, ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट वाली संख्या है, उसके डिजिट का सम 9 दिया है, दोनों अंकों का सम, एंड सिंस ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो आपको नंबर बताना है, यानी ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, ये कहना चाह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग दिया है आपको 9, ये देखिए 9 उसके अंकों का दिया है, इस संख्या का 9 गुना, ये देखिए दिया है 9 टाइम्स, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी, संख्या के अंकों को पलटने से बनी का 2 गुना है, तो वह संख्या आपको ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से डिजिट को लेट करेंगे कि ये डिजिट कौन सा है, वंस और टेंस, ये दोनों डिजिट हम लोग अलग अलग लेट करेंगे ताकि हमको संख्या बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिजिट को लेट करते हैं, ठीक है, कि डिजिट कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ये 3rd नंबर आपका रहा, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 3rd नंबर, ठीक है ना, ये 3rd नंबर, तो हम लेट करेंगे, लेट वंस प्लेस डिजिट, डिजिट वंस प्लेस डिजिट बी x
एंड टेंस प्लेस डिजिट BEBY, हमने ये डिजिट किया तो आपके पास सम ऑफ द डिजिट बोलता है नहीं x प्लस वाई इजकल टू 9, ये आपको दिया हुआ कि संख्या का सम, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इजकल टू 9, ठीक है ना, ये इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ। अब नंबर्स, तो देखिए नंबर क्या आपको बनेंगे, नंबर्स 2 अंकों का है तो टेंस में हम 10 से मल्टीप्लाई, देखिए टेंस, ठीक है ना, टेंस प्लस डिजिट भी y, तो ये बनेगा 10y प्लस x, ये आपके पास नंबर्स बना, ठीक। अब कहता है कि इस नंबर्स को, ठीक है ना, 9 टाइम्स इस नंबर का, ठीक है ना, और 2 टाइम्स इसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्सिंग नंबर निकाल दीजिए। आफ्टर रिवर्सिंग, ये देखिए दिया है ना, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ठीक है। तो आफ्टर रिवर्सिंग कर दीजिए, आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर इज, आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर, इसको रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, यानी यूनिट्स जो है वो टेंस बन गया और टेंस जो है यूनिट बन गया, ठीक है ना। आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर इज, ये नंबर आपको हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, यानी कि आप देखिए अगेन ATQ में चलते हैं, 9 टाइम्स इस नंबर का हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 और 10y प्लस x, 9 टाइम्स आपका इस नंबर का हो गया जो नंबर दे रखा, और प्लस 2 टाइम्स इसका, 2 10x प्लस वाई, 2 टाइम्स इसका, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों बराबर दिया, प्लस नहीं करना, देखिए क्या दिया है इसमें, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग, हाँ ये दोनों बराबर दिया है, तो यहाँ आप इक्वल टू साइन देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे आप इक्वल टू साइन देंगे, तो ये दोनों नंबर्स को हमने आसानी से इक्वल टू कर दिया। अब जरा इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाए, इस इक्वेशन को अगर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो क्लियर हो जाए। देखिए 9 और 10, तो ये हो जाएगा 90y और प्लस ये आपका 9x हो जाएगा, इक्वल टू 10 2 जा 20x और प्लस आपको 2y हो जाएगा, ये कंडीशन सा है। तो इसी इक्वेशन हम बनाएंगे, इस वाले सारे टर्म को इधर लाइए, क्योंकि यहाँ x क्या है पॉजिटिव में, तो इसमें अगर हम ला देंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि सारा टर्म आपको इधर आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए इस वाले टर्म को अगर हम लाएंगे तो आपके पास बनेगा 20x प्लस 2y और माइनस 90y और माइनस 9x इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा। 20 में से 90 जाएगा तो आपको बचेगा ये 70x 20x और माइनस 9x है, सॉरी 20 में से 9 जाएगा तो ये आपको 11x बचेगा, ध्यान रखिएगा, ये बचेगा आपका 11x, और 2y में से 90 जाएगा तो ये बचेगा माइनस 88 आपको y इक्वल टू 0। इसमें 11 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आएगा x माइनस 8, इधर 11 में जाए 11, 11 8 जाए 88, तो इक्वल टू 0 हो गया। अभी क्या हो जाएगा x माइनस वाई कर दिए, 8y होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो x माइनस 8y जो है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, x माइनस 8y इक्वल टू क्या आपके पास आएगा, ये देखिए हमने यहाँ कॉमन लिया ना 11x माइनस 88, ठीक है ना, ये 20 में से 9 लेस किया तो 11 बचा, और 2 में से 90 लेस किया 90, तो ये आपके पास बचा 88, तो 11 और 88, 11 कम 11, 11 88, 8y हो गया। तो x माइनस 8y और ये क्या हो जाएगा आपको इधर आएगा 0/11, तो ये 0 वाला टर्म हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन हमको मिला 2 और ये इक्वेशन जो हमको मिला था 1। इन दोनों को सॉर्ट आउट कर देंगे आराम से, देखिए x दोनों में सेम है, x इसमें भी x में, तो ओनली फॉर सब्सट्रैक्ट कर दिए, ये आपका काम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है ना, आप चाहे तो यहाँ ऑलरेडी आप कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है ना, 1 माइनस 2, 1 में से 2 आप लेस कर दिए, तो x प्लस वाई इजकल टू आपको पास 9 दिया है, और x माइनस 8y इजकल टू आपको 0 दिया है। तो देखिए माइनस प्लस और ये माइनस, ये देखिए तो ये क्रॉस कर जाएगा, ये प्लस होगा, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9y, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 0 लेस करें तो 9, ये 9 कट गया, तो आपके पास y इजकल टू क्या बचा 1 बचा, y एज इट इज़ 1 हमारे पास आ गया। इस y का मान आप सेकंड में पुट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 v
गेट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 2 में आप पुट कर दीजिए, क्या आएगा, x माइनस 8y इजकल टू 0 है, वाई इजकल टू 1 है, x माइनस 8 इंटू 1 इजकल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 है तो माइनस में है तो ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 8 ऑलरेडी इधर आया तो x ये निकल गया। अब आप यहाँ नंबर्स निकाल दीजिए, ठीक है। नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 10y प्लस x, ये नंबर था। तो 10 इंटू वाई, वाई देखिए 1 है तो 1 और 8 x है तो आप 8 लिख लीजिए। तो ये आपने लिखा तो क्या हो जाएगा 10 और प्लस 8 ही क्या हो जाएगा, आपके पास 18 नंबर मिला। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट कर लिया और हमारे पास जो नंबर मिला वो रिक्वायर्ड नंबर जो था वो 18 था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर, और देखते हैं 4 नंबर क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए, कहता है कि मीना वेंट टू ए बैंक, मीना क्या है, एक बैंक में गई, टू विथड्रॉल, इतना उसने विथड्रॉल किया 2000 रुपये। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट, 50 और 100 रुपये के नोट उसने मांगा मैनेजर से ओनली, ठीक है ना। मीना गॉट 25 नोट्स, मीना को 25 नोट मिले इन ऑल, टोटल कुल। फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50 और 100, तो 50 और 100 के कितने कितने नोट उसको मीना को मिले हैं, ये आप लोग को बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोटों की संख्या उसमें मान लेंगे, ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 4 नंबर में आप लोग इसके नोटों की संख्या हम लोग मान लेंगे कि मीना को कौन कौन सा नोट और कितना कितना नोट मिला, मीना को कौन कौन सा नोट और कितना कितना नोट मिला। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ 50 नोट बी एक्स एंड ₹100 नोट बी वाई। एक्स और वाई हम इसको मान लिए, एक की नोट की संख्या x है और 100 की नोटों की संख्या y है। तो आपको ये दे रखा कि x प्लस वाई जो होगा वो 25 होगा, क्योंकि टोटल नोट मीना को 25 मिले, ठीक है। टोटल नोट मीना को कितने मिले, 25 नोट मिले। ये क्वेश्चन 1 आपके काम आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि 50 के नोट की संख्या x है, तो आप क्या कर देंगे, 50 इंटू एक्स कर देंगे, और प्लस 100 के नोटों की संख्या y है तो आप करेंगे 100 इंटू वाई, और बराबर उसने कितना निकाला बैंक से, 2000 रुपये निकाले। यानी इस तरीके से इक्वेशन बना 50x प्लस 100y इजकल टू आपको 2000, ये आपके इक्वेशन निकलेंगे, जो इक्वेशन 2 रहा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो एज इट इज़ आपके पास मान बहुत सावधानी से निकल जाएगा। अब देखिए कंपेयर क्या करना है, अगर इस इक्वेशंस को हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये x पार्ट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50 देन सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना। उसके बाद आप घटा देंगे, ठीक है, इतना करने के बाद, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने किया, इसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट यहाँ कर देते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह है, तो हमने फर्स्ट वाला इक्वेशन रहा है, देखिए फर्स्ट को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 50x आपके पास आएगा, 50x और प्लस 50y, ये रिजल्ट है। और 25 को 50 से करें तो 25 पंची 125 और 0 1250 आएगा आपके पास, ये 25 पंची 125 और एक 0 आ जाएगा तो 1250 आ गया। और सेकंड इक्वेशन ये दिया है आपको 50x और प्लस 100y इजकल टू आपके पास 2000 ऑलरेडी से दे रखा है, ये देखिए ध्यान से। अब हमने सब्सट्रैक्ट बोला तो माइनस कर देंगे, ये दोनों टर्म कट जाएंगे तो 50 में से 100 हो जाएगा तो -50y बचेगा, ध्यान रखिए कम से ज़्यादा घटा रहा है। वैसे यहाँ भी ये 1250 में से 2000 घटेगा तो ये बचेगा -750, ये माइनस तो यहीं खत्म हो जाएगा। y इजकल टू 750 और बट्टे 50 ये कट जाएगा, और ये देखिए 5 एकम 5 5 पच्चे 25 तो 15 आ गया, यानी कि y इजकल टू आपके पास क्या है, ये 15 आया। ये आसानी से आप कटिंग कर लीजिएगा, ठीक। ये कैलकुलेशन आपको भी आना चाहिए, नहीं कि कैलकुलेशन के ऊपर भी आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, ठीक। कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये आप अपने से खुद कैलकुलेशन में आपको ट्रेंड होना चाहिए। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है, कोई विशेष ऐसा नहीं है। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखिए 1 में क्या था, x प्लस वाई 25 था, तो x प्लस वाई आपका 25 था, y 15 मिला, तो x प्लस 15 बराबर 25, ये आपको ऑलरेडी आया, ठीक है ना। ये अब देखिए x आप निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 15 तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से एक 10 मिला और एक नोट
15 मिला, ठीक है। तो आप चाहे तो एज इट इज़, ठीक है ना, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, ₹50 इसमें देखिए क्या दिया है, दिस नंबर एंड ऑल्सो क्रेडिट, ठीक है। नोट्स ₹50 नोट्स इज 50 का नोट हमने जो माना है वो आपको x माना था, तो x आपको क्या निकला है 10, और ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y, तो y इक्वल टू हमने क्या माना 15 है। तो ये दोनों हमारे आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया, कुछ विशेष इसमें नहीं था। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर आगे जो है लास्ट है, 5वां क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ वर्क करेंगे। देखिए कहता है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्जेस, ठीक है ना, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिनों के लिए लाइब्रेरी में कुछ फिक्स चार्ज लगता है, कुछ बुक से रीडिंग करने के लिए, कुछ करने के लिए, बुक लेने के लिए, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, और उसके बाद एडिशनल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसको जितना दिन आप लोग लेना चाहे, ठीक है ना। तो ये सरिता पेड करती है ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए, वाइल सुशी पेड ₹21, सुशी ₹21 पेड करती है उसी बुक को, ठीक है ना, 5 डेज के लिए। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच डे, आपको ये बताना है फिक्स चार्जेस और चार्जेस जो पर डे उसको लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा आपको वही दिमाग आपको दोहराना है, मतलब ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना, कि किराए पर पुस्तक कुछ लेना है, ठीक है ना, लाइब्रेरी से, ठीक है। तो प्रथम 3 दिनों के लिए उन्होंने जो चार्ज किया, देखिए फर्स्ट 3 दिनों के लिए उन्होंने जो चार्ज किया है, ठीक है, वो ₹27 का है, और फिर 5 दिनों के लिए सुशी को जो चार्ज किया है वो आपको ₹21 है, ठीक है ना, इस हिसाब से, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि उसका किराया क्या है, ठीक है ना, फिक्स किराया क्या है और उसके बाद अनफिक्स वाला किराया क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग को मानना पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको लेट करके हम लोग बना सकते हैं। देखिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ चलते हैं। देखिए लेंडिंग लाइब्रेरी ये फिक्स चार्जेस, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस बी ₹X, हमने फिक्स चार्जेस क्या माना, X माना, ठीक है ना। फिक्स चार्जेस हमने जो माना वो X माना, जो कि 3 दिन के लिए था, ठीक है ना, 3 दिन के लिए था, ठीक है ना। और उसके बाद अदर चार्जेस दिया है फर्स्ट 3 डेज, एंड एडिशनल चार्जेस हमने Y माना, एंड एडिशनल चार्जेस बी ₹Y, ठीक है, एडिशनल चार्जेस। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, 3 दिन के लिए लिया है तो 3x + y = 21, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, क्योंकि पहला वो लिया है 3 दिन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। पहला 1 मिनट यहाँ देखिए क्या कहना चाहता है, फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, देयरफॉर सुशीता पेड इतना फॉर द बुक की 7, देखिए 7 डेज लिया है तो 3 दिन का ये निकला, तो आपको ये 4 हो जाएगा, आपको बताते हैं ये आपको 4y, और यहाँ पे x लिखिएगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमने ये मान लिया फिक्स चार्जेस ₹X, ये 3 डेज का है, ठीक है ना, ये आपका जो है ध्यान रखिएगा 3 डेज का है, ठीक है ना, ये जो चार्जेस हमने पेड किया है तो फिक्स है, आपको 3 दिन का इतना लगेगा, इसलिए इसको फिक्स रखेंगे, ठीक है ना। X + 4y ये आपको बनेगा, ठीक है ना। अगेन, ठीक है, ये तो आपका रहा पहली वाली जो लड़की है वो क्या है, सरिता के लिए, ठीक है। अब है सुशी के लिए, देखिए क्या कहता है, 21 कहता है, ठीक है। तो सुशी भी कितने, फॉर द बुक केप्ट इन 5 डेज, ये 5 डेज के लिए सुशी लेती है, ठीक है। तो सुशी आपको 5 डेज के लिए लेती है, ठीक है। तो सुशी का इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना, 3 डेज के लिए तो आपको x बनेगा, और प्लस 5 डेज के लिए लेती है तो 2 डेज का एक्स्ट्रा लगेगा एडिशन, और ये आपका आएगा, ये देखिए कितना है, पहला है 27, ध्यान रखिएगा 27 फर्स्ट में,
सॉरी मैं आप लोगों को गलत बताया, ये देखिए, और सुशी का 21 है, बाद वाले का 21 है, तो बाद वाले का आप 21 लिखेंगे। इस तरीके से ये 2 इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये मेन इक्वेशन बनाना जरूरी होता है। देखिए ये फर्स्ट चार्जेस क्या है, फिक्स चार्जेस जो है जो 3 दिन का है, और ये वाई क्या एडिशनल चार्ज है। तो 1 हफ्ता लेना है तो देखिए 3 और 4 7 हो जाएंगे, और इसको 5 दिन लेना है तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। इस तरीके से एक क्लियर इक्वेशन हो गया। अब इनको सॉर्ट आउट करना है तो देखिए मैच क्या करें, एक्स को मैच करें, तो एक्स वाले टर्म को आप हटा दीजिए, तो यहाँ नॉर्मल सब्सट्रैक्टिंग कर दीजिए, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 -2 कर दिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं, एक में से 2 घटा दीजिए, ठीक है। देखिए x + 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 27, और यहाँ x + 2y इक्वल टू क्या आएगा आपका 21, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट इसको करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 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 ये क्रॉस कर जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2y बचेगा। यहाँ देखिए 27 में से 21 घटाएंगे तो आपके पास 6 बचेगा। ये देखिए 2 3 जा 6, यानी कि y निकला आपके पास 3। तो इस हिसाब से y तो आपको 3 निकल गया, ठीक है। अब x निकालने की कोशिश किया तो ये भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना, वी गेट, ठीक है ना, 2 में हमको क्या मिलता है, 2 वाला इक्वेशन ले लीजिए, x + 2y इक्वल टू आपके पास 21 आया, यानी x + 2 × 3 इक्वल टू आपको 21 आया, तो x + 6 इक्वल टू 21, तो x बराबर 21 - 6, तो ये आपके पास आएंगे 15, ठीक है, यानी x आपको 15 मिला। तो इस हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। देखिए एक समय क्या लिया है, फिक्स चार्जेस, तो आप लिख सकते हैं फिक्स चार्ज आपको हो जाएगा ये ₹15 आएगा, और आपको एडिशनल चार्ज आपको आएगा एडिशनल चार्ज जो ₹3 एडिशनल चार्ज है। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों केसेस निकाली है। ये ₹15 फिक्स चार्जेस था और एडिशनल चार्ज आपका ₹3 था। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।